देखिए आज आपका है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। सबसे पहले देखिए जब केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि केमिकल रिएक्शन कौन से बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से हो रही है। मीन्स देखिए अगर हम अल्कोहल का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल इज दैट ये आपका होता है। अल्कोहल्स आपके 3 बेसिस पे केमिकल प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका अल्कोहल है वो आपका क्या करता है, अगर हम देखें 3 ग्रुप्स को शो करता है, 2 ग्रुप्स को। एक अगर आप क्या करेंगे, ये कार्बन की चेन हो गई, R हो गया, और ये O हो गया, ये H हो गया। अगर हम क्या करते हैं देखिए सिर्फ OH को देखते हैं, ठीक है, मीन्स अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से रिएक्शन होगी। कौन से ग्रुप की वजह से रिएक्शन होगी? हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। तो फर्स्ट जो रिएक्शन इसमें जो आएंगी देखिए सेकंड और थर्ड 3 टाइप के अल्कोहल्स क्या करते हैं, आपकी रिएक्शन करते हैं। फर्स्ट आपकी रिएक्शन होती है, हम साइड से जाते हुए देखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन में जो बॉन्ड टूटता है, देखिए जितनी भी रिएक्शंस पढ़ेंगे हम पहले पार्ट में, उन सारी रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का क्या टूटेगा, बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट होगा क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। मीन्स एल्कोऑक्साइड ग्रुप बन जाएगा। RO और H तो आपका क्या हो जाएगा, आउट, जो भी ऐड होगा यहाँ पर होगा, ठीक है। सेकेंड जो रिएक्शन होती है वो होती है बाय द क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी कार्बन और ऑक्सीजन, यानी पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अब क्या हो जाएगा। देखो थोड़ा सा समझना, हम साइड से आ रहे हैं, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया, पहले सिर्फ इस बॉन्ड के टूटने से रिएक्शन होगी, मीन्स हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन अलग होगा, ये ग्रुप एज इट इज रहेगा। सेकेंड पार्ट में जो रिएक्शन होंगी वो रिएक्शंस होंगी जिसमें आपका OH पूरा अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूरा अलग हो जाएगा और केवल एल्किल ग्रुप रहेगा। और थर्ड टाइप की जो रिएक्शन होंगी वो होंगी जहाँ पर कहीं पर आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, कहीं पर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, तो बोथ टाइप से होंगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स जो करते हैं बॉन्ड के क्लीवेज के बेस पे 3 टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, आपका शो करते हैं। द फर्स्ट इज क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड एंड द सेकेंड वन इज क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड एंड द थर्ड इज रिएक्शंस इंक्लूडिंग बोथ क्लीवेजेस, यानी क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड एंड क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है, यानी एल्कोऑक्साइड। तो देखिए एक चीज और यहाँ पर आपकी आती है, जब आपका OH बॉन्ड टूटता है ना तो ये RO बनता है, ठीक है। तो RO के लिए क्या वर्ड यूज होता है, R के लिए यूज होता है देखिए एल्किल, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए यूज होता है क्या, ऑक्साइड। तो इस ग्रुप को कहते हैं, जो RO ग्रुप होता है इसको कहते हैं एल्कोऑक्साइड ग्रुप, ठीक है। तो ये जो ग्रुप होता है वो ग्रुप आपका क्या होता है, एल्कोऑक्साइड ग्रुप होता है, ठीक। तो 3 टाइप्स पे, 3 बेसिस पे क्या आती हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। फर्स्ट क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, और थर्ड वन इज बोथ रिएक्शन जिनमें इंक्लूड होंगी, यानी एल्कोऑक्साइड ग्रुप की वजह से भी होगी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से भी होगी। तो 1 बाय 1 हम ये रिएक्शंस को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन आती है देखिए, हम जो A पार्ट पढ़ेंगे 3 टाइप्स की रिएक्शन में, फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे रिएक्शंस involving the cleavage of OH बॉन्ड, यानी OH बॉन्ड आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, आपका ब्रेक डाउन होगा। तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन होती हैं, फर्स्ट टाइप की पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। अब देखिए यहाँ पर जो थ्योरी आती है ना, एक्टिव मेटल्स का मतलब क्या होता है, द मेटल्स विच आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर, जो नेचर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव टेंडेंसी के होते हैं। दैट मीन्स सोडियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो आपके एस ब्लॉक और स्टार्टिंग के मेटल्स होते हैं ना, वो मेटल्स होते हैं, दीज आर वेरी रिएक्टिव। इवन सोडियम तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि उसे हम क्या करते हैं, कैरोसिन कंटेनर्स में रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। तो हियर एक्टिव मेटल्स आर
एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। तो देखिए, जब आपकी रिएक्शन अल्कोहल्स की रिएक्शन मेटल के साथ कराई जाती है। अब यहाँ पर मैंने कोई स्पेसिफिकली मेटल नहीं लिखा है, M स्टैंड्स फॉर मेटल। M Na भी हो सकता है, K भी हो सकता है, Mg भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है और कोई दूसरा मेटल भी हो सकता है। ठीक है ना, तो आपका M स्टैंड्स फॉर मेटल। रिएक्ट विद अल्कोहल, तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, मेटल एल्क ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ मेटल एल्क ऑक्साइड टेक्स प्लेस। अब देखिए बनाते कैसे हैं, इस रिएक्शन में हमने पढ़ना है OH बॉन्ड। ठीक हो गया ना, तो देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होना है और फ्री हाइड्रोजन तो H की फॉर्म पे आउट होती नहीं है, हमेशा आपकी H2 क्या निकलेगी, गैस निकलेगी। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम आगे से क्या ले लेते हैं, 2 मोल्स लेते हैं। तो मेटल के उसमें भी क्या लेंगे, 2, क्योंकि 1 बॉन्ड के साथ 1 मेटल जुड़ेगा और दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे दूसरा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए 2ROM बन गया। ठीक है, अब इसका नाम क्या होता है, नेमिंग देखिए। जब हम इसकी नेमिंग करते हैं, M स्टैंड्स फॉर मेटल, RO स्टैंड्स फॉर alkoxide. So the formation of metal alkoxide takes place when alcohols react with active metals. Yani here M stands for active metal type, that is sodium, potassium and so on. तो आपका formation of metal oxides takes place. metal oxide की क्या होती है, आपकी फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस आपकी इसमें क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन हो गई। सेकेंड रिएक्शन जो आपकी आती है, देखिए अब यहाँ पर आपका ना एक क्वेश्चन आ जाता है, जो वाटर और जैसे देखिए H पॉजिटिव डोनेट करता है ना, एक पॉइंट और यहाँ पर आपका देखिए ROH जो टेंडेंसी आती है। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड टूट रहा है, दैट मीन्स ये बन रहा है RO निगेटिव प्लस H पॉजिटिव बन रहा है। ठीक हो गया, RO negative H positive substances which donate H positive ion are acidic in nature. जो भी सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोटॉन, जैसे आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, तो वो आपका क्या करेंगे, हल्का सा एसिडिक नेचर को क्या करेंगे, आपका शो करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन होता है कंपैरिजन बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल। प्रोटॉन टेंडेंसी का कंपैरिजन करते हैं वाटर और अल्कोहल के बीच में। ठीक है ना, एक आपका क्या आता है वाटर और सेकंड आपका क्या आता है, अल्कोहल। तो क्वेश्चन आता है कि आपका वाटर और अल्कोहल में आपका कौन ज़्यादा अच्छा प्रोटॉन को डोनेट करता है, कौन ज़्यादा जल्दी क्या करेगा, प्रोटॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा और क्यों करेगा, ये रीज़न है आप लोगों का। देखिए ये क्वेश्चन है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, तो मेटल अल्कोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर देखिए मेटल इस बॉन्ड के ब्रेक होने से अल्कोहल H पॉजिटिव आयन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। H पॉजिटिव आयन ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन। क्यों इसको प्रोटॉन कहते हैं, देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है। इन ग्राउंड स्टेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। याद रखना, पीरियोडिक टेबल में जो नंबर होता है ना आपके, एटॉमिक नंबर जिसे कहते हैं, उसका मतलब है उसमें उतने ही प्रोटॉन भी हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। कब तक, जब तक उसमें कोई चार्ज नहीं आता है। और जब उसमें कोई चार्ज आ जाता है, यानी जब वो कैटायंस और एनायंस में चेंज हो जाते हैं, तो कैटायंस और एनायंस के बाद हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होता है, प्रोटॉन्स का नंबर चेंज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जेस इन एनी एटम। किसी भी एटम में चार्ज होने के लिए केवल कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। प्रोटॉन्स हमेशा अपनी फिक्स प्लेस न्यूक्लियस में रहते हैं और न्यूट्रॉन्स भी हमेशा कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस। एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंपेयर, मतलब हाँ, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो आपके रहेंगे, उनको अगर आप बोलेंगे एक साथ जब बोला जाता है ना, उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। जब आपका न्यूक्लियॉन्स वर्ड आ रहा है ना, न्यूक्लियॉन्स वर्ड का मतलब है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की बात हो रही है। अगर प्रोटॉन्स ही प्रोटॉन्स के लिए बोलेंगे तो सिंपल प्रोटॉन्स,
और न्यूट्रॉन्स ही न्यूट्रॉन्स के लिए कहेंगे तो सिंगली न्यूट्रॉन्स, एंड दे बोथ आर प्रेजेंट इनसाइड इन न्यूक्लियस। तो देखिए यहाँ मैं आपको बता रही थी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट में रहता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन हाइड्रोजन इज 1 एंड इन ग्राउंड स्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, अब हाइड्रोजन ने H पॉजिटिव डोनेट कर रखा है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज आया है। देखो प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और माइनस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें H पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव मतलब एक ही +1 है खाली, तो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो केवल क्या बचा उसके पास, प्रोटॉन बचा। दैट्स वाई H पॉजिटिव इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन। H पॉजिटिव को क्या भी कहा जाता है, आपका प्रोटॉन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आता है। अब देखिए फिर यहाँ पर, तो इसीलिए कहा ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, H पॉजिटिव प्रोटॉन डोनेट करने से रिगार्ड होता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। वाटर और अल्कोहल में कौन ज़्यादा एसिडिक है और क्यों है, इसका कंपैरिजन करो। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्रोटॉन डोनेशन टेंडेंसी, जो जितनी जल्दी प्रोटॉन को डोनेट करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। तो मैंने अल्कोहल का तो बना दिया, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, अब मैं वाटर का बनाती हूँ। वाटर क्या होता है, H2O होता है। वाटर अगर डोनेट करेगा H पॉजिटिव और क्या बन जाएगा, OH निगेटिव बन जाएगा। ठीक, अब मैं बेसिक स्ट्रक्चर दोनों के बनाती हूँ। देखिए ROH ये आपका आ गया, और यहाँ पर देखेंगे HOH आ गया। ठीक, तो ना ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दोनों में क्या आपका आउट हो रहा है, H पॉजिटिव आउट हो रहा है। अब जितनी जल्दी जिसमें H पॉजिटिव आउट होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। देखिए होता क्या है, ये जो ग्रुप है ना, ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लेने की टेंडेंसी रख रहा है। ठीक हो गया, इसमें भी और इसमें भी। देखिए अल्कोहल में एक साइड चेन R है, ये तो चले जा रहा है दोनों में, और यहाँ पर एक साइड चेन क्या है, H है। R और H में अगर कंपेयर करेंगे तो R ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ देता है, यानी ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है एज कंपेयर टू H। R इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा यहाँ से पूरी हो जा रही है ना, अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कहीं और से पूरी हो जा रही है तो जो उसके पास पहले से है उसको डोनेट क्यों करेगा। अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए, उसके बदले आपको कुछ देना भी नहीं पड़ रहा और फ्री में मिल जा रही है। अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए और आपको देना भी नहीं पड़ रहा और फ्री में मिल जा रही है, तो क्या होता है, देखिए ये आपका क्या हुआ, ऑक्सीजन को R से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं ना, फ्री में मिल रहे हैं, तो क्यों H पॉजिटिव को डोनेट करेगा, नहीं करेगा। तो उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाती है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कार्बन चेन पूरा कर रही है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो पूरा कर ही नहीं पा रहा है। ठीक, तो वो तो उसके पास जाएगा ही जाएगा। अगर फ्री में कोई काम नहीं करेगा तो दूसरे के पास जाओगे ना, तो फिर वो तो उसके पास भी जाएगा, तो बॉन्ड ब्रेक करेगा। दैट्स वाई वाटर इज मोर एसिडिक दैन अल्कोहल। तो ये तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में था, अब मैं आपको इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, देखिए। अल्कोहल में जो एल्किल चेन जुड़ी है, एल्किल चेन शोज +I इफेक्ट, यानी +I इंडक्टिव इफेक्ट को क्या करता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है। +I इंडक्टिव इफेक्ट हाई शो करता है एज कंपेयर टू H। +I जहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को देने का काम कर रहा है, तो ज़्यादा दे रहा है इसके कंपैरिजन में, तो उसको तो यहाँ से ही इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं, तो अपना क्यों भेजेगा जो उसके पास पहले से है। तो इसीलिए वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, बिकॉज वाटर हैव मोर टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन। ठीक है, वाटर के पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है प्रोटॉन्स को डोनेट करने की एज कंपेयर टू अल्कोहल। क्लियर। तो फर्स्ट रिएक्शन थी, एक बार फिर से देख लीजिए। हम पढ़ रहे हैं जिसमें आपका H पॉजिटिव आयन दूर जाना है, यानी प्रोटॉन क्या होना है, आउट होना है, प्रोटॉन डोनेट करना है। तो इसमें फर्स्ट है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। व्हेन alcohols react with metals, then the formation of metal alkoxide takes place
एंड हाइड्रोजन रिलीजेस। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर एक रिजल्ट आता है, दिस प्रॉपर्टी शोज द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल बिकॉज हेयर एल्कोहल डोनेट्स प्रोटॉन और H पॉजिटिव आयन। सो वी कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वाटर एंड एल्कोहल। हम वाटर और एल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करेंगे। अब देखिए, कोई भी जब टॉपिक पढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, अगर ये आएगा तो आप सीधा उसी पॉइंट को देखोगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ वर्ड आ रहा है वहाँ पर अपने माइंड पे लाना है प्रोटॉन कितनी जल्दी जा रहा है। तो आपने प्रोटॉन, मैंने आपको बता दिया H पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं, तो H पॉजिटिव कितनी जल्दी जा रहा है। तो अब कितनी जल्दी जाएगा, तो हम थोड़ा सा बैक और आते हैं, जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी जाएगा, और बॉन्ड कितनी जल्दी टूटेगा, जितनी जल्दी ये इससे इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, मतलब जितनी जल्दी ये इसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए। अब इसको तो दूसरी जगह से मिल रहे हैं तो ये यहाँ जाएगा ही नहीं, तो लेस एसिडिक, और इसको दोनों जगह से बराबर मिल रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। क्लियर हो गया, तो ये आपका फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट। तो देखिए, वाटर और अल्कोहल का कंपैरिजन करने के बाद अब आता है जो आपकी क्या है 3 डिग्री अल्कोहल्स हैं। ठीक है, जो आपकी तीनों अल्कोहल्स हैं उनमें आप प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी जो अल्कोहल है उनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है। तो अल्कोहल्स का आपस में कंपैरिजन करना, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल, फिर आपका सेकेंडरी अल्कोहल एंड द लास्ट वन इज टर्शरी अल्कोहल। फिर बता रही हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ के जब कंपैरिजन होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आपने केवल देखना है ये कितनी जल्दी आपका आउट हो रहा है, यानी जो फ्री हाइड्रोजन है वो कितनी जल्दी जा रही है। कॉन्सेप्ट फिर वही आएगा, जितनी जल्दी ऑक्सीजन इसके पास जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो क्या है, केवल एक ही ग्रुप है देने वाला, तो ऑक्सीजन उसके पास जाएगा ही जाएगा। यहाँ पर 2 ग्रुप्स हो गए और यहाँ पर 3 ग्रुप्स। तो प्राइमरी अल्कोहल्स जो होती हैं सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर की होती हैं, फिर सेकेंडरी अल्कोहल्स होती हैं, फिर टर्शरी। देखिए यही सीक्वेंसेस आपसे पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज भी आप लोग चेक कर लेना, एमसीक्यूज में भी आपके यही सीक्वेंसेस बनते हैं कि अल्कोहल का आपका कौन सा सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, सबसे कम एसिडिक कौन है। तो और सेकेंड थिंग ये याद रखनी है, आपसे क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है या डिक्रीजिंग। देखिए इंक्रीजिंग, ये जो बना हुआ है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बना हुआ है, अगर डिक्रीजिंग पूछेंगे तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट, इसमें फर्स्ट टाइप की रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट। तो बिटवीन अमंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट एसिडिक इन नेचर फॉलोड बाय सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन ये हो गई। सेकेंड आपकी आती है, देखिए रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स। और जो केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज होते हैं ना, जो कहते हैं कि बनाने नहीं आते हैं, देखो केमिस्ट्री के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो नाम से ही बन जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल्स की रिएक्शन, तो फर्स्ट को हमने लिखनी है, अल्कोहल्स की रिएक्शन पढ़नी है। सेकेंड थिंग जो आपने याद रखना है वो क्या याद रखना है, H बॉन्ड को हटाना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन हट रहा है सब में। हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन, यानी MH। अगेन M स्टैंड फॉर सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इनके लिए क्या होगा, एक्सेट्रा स्टैंड होगा। इनके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, अगेन मेटल एल्कोऑक्साइड की ही फॉर्मेशन होती है। ठीक हो गया ना, अगेन आपकी क्या बनेगी, यहाँ पर को मेटल एल्कोऑक्साइड की ही फॉर्मेशन होगी। बस डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, हम 2 मोल्स नहीं लेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, और रिएक्शन क्या होगी आपकी, H2 क्या हो जाएगी। R देखो कितनी भी लंबी कार्बन की चेन हो सकती है, मैं सिलेक्टिवली 1, 2, 3 कार्बन नहीं लिख रही हूँ। R स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स। सो एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करें या मेटल हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन करें, द प्रोडक्ट्स आर सेम। फॉर्मेशन ऑफ मेटल एल्क ऑक्साइड, मैं फिर नेमिंग करना बता रही हूँ, देखिए मेटल RO, एल्किल प्लस ऑक्सीजन,
यानी एल्किल प्लस ऑक्साइड एल्क ऑक्साइड। तो फॉर्मेशन ऑफ मेटल एल्क ऑक्साइड टेक्स प्लेस। क्लियर। नेक्स्ट आता है देखिए रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विद carboxylic acids, and this reaction is called esterification reaction because the formation of esters takes place। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो रिएक्शन आती है this reaction is called esterification reaction because here the formation of esters takes place। सबसे पहले देखिए esterification reaction आ रही है ना, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स टेक्स प्लेस। तो आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि ईस्टर्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो ईस्टर का बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। तो ईस्टर्स क्या होते हैं देखिए, जब R C डबल बॉन्ड O O R, H होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, R होता है तो क्या हो जाता है आपका ईस्टर्स होता है। तो इसको आपने बनाना है। तो कैसे बनता है देखेंगे, जब हम क्या करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन COH, फिर पॉइंट याद रखना है ये बॉन्ड टूटना है आपका। रिएक्शन आपकी किसके साथ होगी ROR-। अब यहाँ पर R और R डैश ले रही हूँ बिकॉज ज़रूरी नहीं है अगर ये 2 कार्बन है तो ये भी 2 कार्बन, सो डिफरेंट हो सकते हैं। सेकेंड थिंग देखिए, यहाँ पर मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि H कहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है ना, क्योंकि होता रिलीज आपका वाटर रिलीज होता है, H2O रिलीज होता है। तो देखिए हम एल्कोहल्स में पढ़ रहे हैं, केवल ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा बॉन्ड टूटेगा, OH बॉन्ड टूटेगा। ठीक, तो यहाँ से OH रिलीज होगा और यहाँ से H रिलीज होगा, तो आपका क्या आउट हो जाएगा, वाटर आउट हो जाएगा। फिर बता रही हूँ H क्यों करा हमने, क्योंकि हम क्लीवेज ऑफ OH पढ़ रहे हैं। तो देखिए RC डबल बॉन्ड O, ये तो ऐसा ही रहा, जहाँ पर से बॉन्ड टूटे हैं वहीं पर नए बॉन्ड बन जाएंगे OR-। तो फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर टेक्स प्लेस एंड हियर वी यूज कंसंट्रेटेड H2SO4 एज अ कैटलिस्ट। ये रिएक्शन और इसका एक एक्सपेरिमेंट भी आप लोग 12th में करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट भी आपका आता है। और ईस्टर्स की देखो सबसे अच्छी क्या आपका रहते हैं, इनकी जो स्मेल होती है, ओड्यूर जो इनकी रहती है वो बहुत प्लीजेंट स्मेल होती है। ठीक है ना, और फ्रूटी स्मेल आती है, इसमें से फ्रूट्स की तरह आती है। परफ्यूम्स वगैरह में भी क्या होता है, ये यूज़ होता है। तो ये आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा एक पॉइंट आता है, देखिए अगर हम क्या करते हैं OH की रिएक्शन सेम रही, ठीक है, तो आपकी रिएक्शन हमने H2SO4 ना लेके HCl ले लिया। ठीक है, प्रोडक्ट सेम रहेगा RC डबल बॉन्ड OR, और यहाँ पर आपका क्या बनेगा, H2O बनेगा। प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। इन दैट केस दिस टाइप ऑफ एस्टरिफिकेशन इज कॉल्ड फिशर स्पेयर एस्टरिफिकेशन। ठीक है, ये स्पेशल नेम है। नॉर्मल जो एस्टरिफिकेशन रहता है वो आपका H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, बट अगर हमने क्या कर लिया HCl यूज़ कर लिया, HCl गैस हमने एज अ कैटलिस्ट ले ली, तो फिशर स्पेयर एस्टरिफिकेशन इसे कहते हैं। इतना क्लियर। तो फर्स्ट रिएक्शन आपकी आई देखिए ऐसे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन के बाद फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर टेक प्लेस होता है। अब यहाँ पर हमने यूज़ करी अलग अलग टाइप के अल्कोहल्स। एक हमने यूज़ कर ली प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड हमने यूज़ कर ली सेकेंडरी अल्कोहल, एंड थर्ड वी यूज टर्शियरी अल्कोहल्स। तो अब क्वेश्चन क्या राइज होता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स में सबसे जल्दी ईस्टर की फॉर्मेशन कौन करेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स टूवर्ड्स ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, यानी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन की तरफ को इन तीनों अल्कोहल्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में अल्कोहल कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रही है, H बॉन्ड को ब्रेक कर रही है। अभी मैंने आपको बताया कि H बॉन्ड सबसे ज़्यादा किस में ब्रेक होता है, सबसे जल्दी 1 डिग्री में ब्रेक होता है। तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी सबसे फास्ट कौन देगा, 1 डिग्री। तो द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज लाइक दैट। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। देखिए फिर तो 3 रिएक्शंस आ गई। फर्स्ट
और ये रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट चल रही है। देखिए फर्स्ट हमने मेटल्स के साथ पढ़ी, हमने वहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर पढ़ा। मैं फिर बता रही हूँ कॉन्सेप्ट को समझना है। जहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर बात आ रही है तो अपने माइंड पे बिठा देना है एसिड H पॉजिटिव, जितनी जल्दी H पॉजिटिव जाएगा। तो H पॉजिटिव कितनी जल्दी जाएगा, जब देने वाले ग्रुप कम जुड़े होंगे। अगर पहले से उसे कहीं और से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो एसिड नहीं जाएगा। तो ये रिएक्शन और ये सारी रिएक्शंस जो हम पढ़ रहे हैं OH बॉन्ड की वजह से, ये सारी रिएक्शन इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि जितनी जल्दी OH बॉन्ड ब्रेक होगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। और सबसे जल्दी कौन ब्रेक करता है? आपका यही ब्रेक करता है। आ जाएगा। नेक्स्ट है देखिए रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद Grignard reagent, that means alkyl magnesium halide, इसके साथ कराता है। तो आपका यहाँ पर क्या रिएक्शन होती है? देखिए एक बॉन्ड टूटता है ये वाला, यानी RO बन जाता है, ठीक है, और दूसरा बॉन्ड टूटता है इन दोनों के बीच का, ठीक। तो आपका R और MgX का बॉन्ड टूटता है। तो जो इसमें MgX होता है ना, वो इसके साथ जुड़ जाता है, RO MgX में जुड़ जाता है, और जो H है वो इसके साथ चले जाता है, यानी एल्केन बन जाता है। एल्किल चेन क्या होती है? R का मतलब है जिसमें नॉर्मल कार्बन की चेन से 1 हाइड्रोजन क्या है? कम है, और 1 हाइड्रोजन अगर जुड़ गया तो क्या बन जाता है? एल्केन। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक। देखिए जैसे आपने ले लिया CH3 CH2OH, एल्कोहल ले ली, और यहाँ पर आपने ले लिया CH3 MgBr, ये ले लिया, ठीक है। तो इसमें से कौन एल्केन बनाएगा? ये प्रोडक्ट भी याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि वहीं पर रिएक्शन चेंज हो जाती है। ध्यान देना, ये तो H बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है ना, तो आप जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, पहले उसे लिख लीजिए। CH2O H को ब्रेक कर रहा है, तो ब्रेक तो यहाँ से हो रहा है, और ये यहाँ पर से, तो ये H इसके साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? इसके। तो ये बन गया CH4, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो चेन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो चेन है वो आपकी क्या बनाएगी? एल्केन्स की फॉर्मेशन करेगी, और जो MgBr है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऐड हो जाएगा, ठीक। तो ये याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपका जब क्या होता है? रिएक्शन करता है तो फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स टेक्स प्लेस। ये याद नहीं रख, ये नहीं है आपका, आपने केवल ये याद रखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एल्केन कौन सी कार्बन की चेन बनाएगी? तो एल्केन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले कार्बन की चेन क्या करेगी? बनाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है देखिए रिएक्शन विद एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड ग्रुप्स के आइडेंटिफिकेशन फिर कह रही हूँ, ग्रुप्स का जिनको नहीं आता है उनको आ जाएगा, जिनको आता है अच्छा है। एसिल ग्रुप क्या होता है? RC+O, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिल ग्रुप, ठीक है। इसमें क्लोराइड लग गया तो Cl, ठीक। When acyl chloride react with ROH, that means alcohols in the presence of pyridine as a catalyst, pyridine या pyridine जो भी आप कहेंगे, as a catalyst क्या करता है? रिएक्शन करता है। तो देखिए यहाँ से Cl टूटता है, और ये आपका क्या होता है? H आउट होता है, माइनस क्या हो गया? HCl आउट हो गया। अगेन द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स टेक्स प्लेस। यहाँ पर भी क्या होता है आपका? हमेशा ईस्टर्स की क्या होती है? फॉर्मेशन। देखिए रिएक्शन ज़्यादा टफ नहीं है, बस समझना है। मेटल हाइड्राइड दोनों के साथ रिएक्शन अगर कराओगे तो क्या बनेंगे? मेटल एल्कोक्साइड बनेंगे। सेकंड है कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिल क्लोराइड दोनों के साथ रिएक्शन कराओगे तो ईस्टर्स बनेंगे। थर्ड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो एल्केन्स बनेंगे। बस याद रखना है जो जितने कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, उस कार्बन के एल्केन्स की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी, ना कि अल्कोहल्स के एल्केन्स की, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन यहाँ पर ये रिएक्शंस आपकी कंप्लीट हो गई। तो इसमें मैं आप लोगों को एक बार इसे हम फास्ट रिवीजन कर लेते हैं।
हमने फर्स्ट पढ़ा था ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो इसमें फर्स्ट पढ़ी थी रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। देखो याद करने का तरीका यही होता है और ये होती है फ्लो चार्ट की स्टडी। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बन रहा था, मेटल एल्कोक्साइड फॉर्म। क्या हो रहा है, ये बन जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ना हमने कुछ कैटेलिस्ट लिया था ना कुछ लिया था। सेकंड है, और लेकिन यहाँ इससे रिलेटेड एक चीज थी, एसिडिक कैरेक्टर। तो इसमें एसिडिक कैरेक्टर में हमने दो चीजें पढ़ी। वाटर आपका ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल, और 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में सबसे ज्यादा 1 डिग्री अल्कोहल क्या होती है, आपकी एसिडिक होती है। द सेकेंड वन इज मेटल हाइड्राइड्स। The products are same as reaction with active metal, that means metal alkoxide form। ठीक है, तो ये भी आपका आ जाएगा। थर्ड है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स टेक्स प्लेस। ईस्टर्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, बट हेयर वी यूज टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। इफ वी यूज सिंपली concentrated H2SO4, then the reaction is called esterification, simply esterification. But in case we use HCl gas as a catalyst, then the reaction is called Fischer-Stayr esterification. ठीक है, the third one is, fourth one is reaction with Grignard reagent. Grignard reagent. Then the formation of alkanes takes place. यहाँ पर याद रखने वाली बात है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जितने कार्बन की चेन होगी वो एल्केन बनाएगी। एंड द लास्ट वन इज रिएक्शन विद एसिल क्लोराइड्स। तो एसिल क्लोराइड्स, देन द सेम रिएक्शन टेक्स प्लेस एज कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स, बट हियर वी यूज पाइरिडीन एज अ कैटलिस्ट। हम पाइरिडीन को एज अ कैटलिस्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये है एल्कोहल्स की 1 टाइप की रिएक्शंस क्या हो गई, आपकी कंप्लीट हो गई। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन में तो OH बॉन्ड टूट रहा था, ये हमने पढ़ ली। तो सेकेंड टाइप की जो एल्कोहल्स की वो है आपकी केमिकल रिएक्शन है, वो है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। यानी अब आपका एल्किल चेन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड के ब्रेक से होगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स में सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी अल्कोहल्स देंगी। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बना के देखिए प्राइमरी अल्कोहल्स का, सेकेंड स्ट्रक्चर बनाया सेकेंडरी अल्कोहल्स का, एंड द थर्ड स्ट्रक्चर फॉर टर्शियरी अल्कोहल्स। कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या लगेगा, जितनी जल्दी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, जितनी कम इनमें बॉन्डिंग होगी, उतना ही जल्दी रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट पूरा क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। अगर एल्किल चेन इसे दे रही है तो ये कार्बन को देगा, कार्बन यहाँ ट्रांसफर करेगा। अगर कोई तुम्हें बार बार हेल्प कर रहा है, कोई तुम्हें बार बार दे रहा है, तो बॉन्डिंग, तुम उससे बॉन्डिंग तोड़ोगे, नहीं तोड़ोगे। तो देखिए यहाँ पर आपका जो आता है रिएक्शन का जो ऑर्डर रहता है, इसमें टर्शियरी अल्कोहल्स क्या करती हैं, आपकी सबसे हाईली क्या होती है, रिएक्टिव होती है। जैसे वहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल्स थी ना, ये याद रखना है। आपने एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया है, आपको वो समझ में आ गया, तो इसमें याद रखो ये पूरा क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर आपका क्या करता है, टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, फिर आपकी क्या होती है सेकेंडरी, और फिर आपकी 1 डिग्री। क्योंकि देखिए होता क्या है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, अगर ये बॉन्ड ऑक्सीजन को मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन को फटाफट इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो ये कार्बोकेटाइन देर से जल्दी बनेगा। यहाँ पर देर से बनेगा क्योंकि एक ही ग्रुप दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा जल्दी बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे जल्दी बनेगा। तो टर्शियरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, आपके सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स आर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फिर 2 डिग्री होते हैं, फिर क्या होते हैं आपके 1 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो टर्शियरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो इसमें हम फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद
हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये जो हमने क्या करा था आपका फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ग्रुप्स प्रोसेस पढ़ी थी। 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल के लिए हम एनहाइड्रस ZnCl2 यूज कर रहे थे, जबकि 3 डिग्री अल्कोहल नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर रही थी। बट वहां पर हमने पढ़ी थी प्रिपरेशन मेथड्स में, यहाँ पर हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। वहां पर तो रिएक्शन क्या हो गई, व्हेन अल्कोहल्स react with hydrogen halides then the formation of alkyl halides takes place। तो किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्किल हैलाइड्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। और हैलोजेंस में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा HI, HBr और किसका होगा आपका HCl का होगा। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पर मैंने बताया था 1 डिग्री और 2 डिग्री अगर अल्कोहल है, चलिए देखिए तीनों का कर लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ही क्या कर देता है, आपका रिएक्शन दे देता है। ठीक है, बट 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स के लिए हमें एनहाइड्रस ZnCl2 की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। एंड दिस 2 रिएक्शंस आर प्रिपरेशन मेथड्स आर कॉल्ड ग्रुप्स प्रोसेस। ये हमने प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स में क्या करा है, पढ़ा हुआ है। तो ये है फर्स्ट है, तो ये आपका क्या आ गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिएक्शन है किसकी, रिएक्शन जिसमें आपका COH बॉन्ड क्या होगा, आपका ब्रेक होगा। सेकंड रिएक्शन है, देखिए रिएक्शन इंक्लूडिंग फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन थी आपकी रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, सेकंड है रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड्स, यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड्स के साथ आपकी क्या होगी, जब रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होता है, हेलो एल्केन की फॉर्मेशन होती है। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है आपका, आउट होता है, और एक आपका क्या हो जाता है HCl। ये क्लोरो एल्केन्स को बनाने के लिए मेथड यूज होती है। ये मेथड इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सारी हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स में क्या करी है, पढ़ी हुई है। इसीलिए मैंने कहा था पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स ऐसा चैप्टर है, अगर वो आप ब्रीफली पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आगे के चैप्टर्स आपको खुद ही क्या आ जाते हैं, समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट भी रिएक्शंस का क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है।